एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने अपने कपड़े उतारे हैं। पुलिस से बाहर जाने की एबीवीपी के कार्यकर्ता अपील कर रहे हैं। फिलहाल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से होशियार मीणा की मौजूदगी, तमाम कार्यकर्ताओं की मौजूदगी है। छात्रों की मांगों को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं, छात्र हितों के लिए काम कर रहे हैं, जो इस विश्वविद्यालय प्रशासन को अवगत कराते हैं कि आपको काम करना पड़ेगा, छात्र हितों के लिए काम करना पड़ेगा। उसको गहलोत सरकार ने अब अपनी पार्टी को हारते हुए देखकर ये छात्र संघ चुनाव रद्द कर दिए हैं और एबीवीपी का कार्यकर्ता इस चुनाव इस रद्द प्रक्रिया के एकदम खिलाफ है। हम यही सरकार से मांग करते हैं कि आप जब तक ये छात्र संघ चुनाव चालू नहीं करोगे तब तक हम रुकेंगे नहीं। हम हमारी लड़ाई इसी प्रकार से चालू रखेंगे और लड़ाई लड़ते रहेंगे। धन्यवाद। भारत बातचीत आप लगातार छात्रों से कर रहे हैं। साफ तौर पर होशियार मीणा का भी यही कहना था कि चाहे आप 500 नियम लगा दीजिए, आपकी जितनी मर्जी उतने नियम लगा दीजिए, पर चुनाव कराइए। ऐसे में क्या समझा जा सकता है कि एक उम्मीद की किरण है कि कोई बीच का रास्ता निकल सकता है? और देखिए हमारे साथ सहयोगी भारत दीक्षित लगातार बने हुए, एक बार फिर से उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे, पर पहले आपको तस्वीरें जरा दिखा देते हैं। ये तस्वीरें हैं जहां कुलपति सचिवालय के अंदर बड़ी संख्या में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं की मौजूदगी है। कपड़े उतार कर ये बैठ गए हैं और साफ तौर पर उनका कहना है कि जिस तरह से कल भी लाठीचार्ज हुआ था, जिस तरह से कल भी झड़प देखने को मिली थी, ऐसे में पुलिस प्रशासन एक बार फिर से डंडे बरसाना चाहता है तो वो बरसा सकता है, क्योंकि अगर उनकी डंडे हमारी पीठ, ये बात कहनी है छात्र नेताओं के द्वारा और कार्यकर्ताओं के द्वारा, यानी कि हम डरेंगे नहीं, हम लड़ते रहेंगे, हमारे हक के लिए लड़ते रहेंगे। छात्र संघ चुनाव हो, ये हमारी मांग है। ये बात कहने है छात्र नेताओं की और इन तमाम कार्यकर्ताओं की। कुलपति सचिवालय के अंदर की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर बड़ी तादाद के अंदर कार्यकर्ताओं की, छात्र नेताओं की मौजूदगी है। आक्रोश है, गुस्सा है और ये तभी से देखा जा सकता है जब ये आदेश सामने आ चुके थे कि अब छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे। तभी से कई सवाल खड़े किए जा रहे थे, क्योंकि इन छात्र नेताओं का कहना है कि हम कई मुद्दे उठाते हैं, छात्रों की कई समस्याओं को उठाते हैं। प्रदेश में हो रहे रेप घटनाएं, महिलाओं के साथ अत्याचार, पेपर लीक जैसे कई मुद्दे हम उठाते हैं। ऐसे में छात्र संघ चुनाव नहीं होना हमारे लिए अन्याय है, उन तमाम छात्रों के लिए अन्याय है। हालांकि देखिए, अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या छात्र सरकार के इस फैसले के आगे झुक जाते हैं या फिर कोई बीच का रास्ता निकल कर आता है, क्योंकि जंग अब हो चुकी है आर और पार की। जिस तरह से झड़प जारी है, जिस तरह से आंदोलन जारी है, जिस तरह से प्रदर्शन जारी है और जो आक्रोश है जो कि कम होने का नाम नहीं ले रहा बल्कि बढ़ता जा रहा है, और जिस तरह से देखिए कपड़े उतार कर ये सभी छात्र बैठ गए हैं, साफ तौर पर उनका पुलिस प्रशासन को भी यही संदेश देना है कि हम डरेंगे नहीं आपके डंडों से, बल्कि अपनी मांगों को लेकर इसी तरह से डटे रहेंगे। और हमारे साथ सहयोगी भारत दीक्षित लगातार बने हुए हैं। भारत, बातचीत की अभी आपने देखिए तमाम छात्रों से बातचीत की, साफ तौर पर उनका कहना था कि अगर नियम लगाने हैं आपको तो आप नियम लगा सकते हैं, पर छात्र संघ चुनाव कराइए। क्या लग रहा है, कोई बीच का रास्ता निकल सकता है अब? देखिए, बिल्कुल आयुषी, लगातार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जो प्रदर्शन है कुलपति सचिवालय में जारी है और कुछ देर पहले पुलिस से भी हल्की नोकझोंक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं की हुई थी, क्योंकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने पुलिस की मौजूदगी पर सवाल उठाए थे। उनका कहना था कि कुलपति सचिवालय में पुलिस का कोई काम नहीं है। ऐसे में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने अपनी शर्टें यहाँ पर उतार दी और पुलिस से कहा कि आपको अगर मारना है तो हमारे ऊपर। और देखिए जिस तरह से भारत दीक्षित भी लगातार बता रहे हैं और तस्वीरें दिखा रहे हैं, इन तमाम छात्रों की तस्वीर भारत हमें दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से पुलिस प्रशासन को भी एक संदेश देते हुए, एक जवाब देते हुए ये छात्र नजर आ रहे हैं। लगातार प्रदर्शन जारी है, क्या कुछ हम मांग रहे हैं? देखिए, आज हम राजस्थान विश्वविद्यालय कुलपति से मिलने आए हैं। हम पूछने आए हैं कि महोदय कि आपने ऐसी क्या रिपोर्ट सरकार को भेजी है जिससे छात्र संघ का चुनाव निरस्त करना पड़ा। इसको लेकर हम अपने गुरु के पास आए। शिष्य अपने गुरु के पास नहीं जाएगा तो किसके पास जाएगा। लेकिन जिस प्रकार राजस्थान की सरकार के इशारे पर
ये पुलिस के भेड़िए जिस प्रकार काम कर रहे हैं, इसे हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। पुलिस ने कहा आपके 10 लोगों को मिलवाया जाएगा, फिर लास्ट में पुलिस कहती है कि आपके 2 ही लोगों को मिलवाया जाएगा, लेकिन हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। छात्र हित का जब फिर हमने कहा, पुलिस ने कहा लाठी चार्ज करेंगे हम आपके ऊपर, लेकिन हमने हमारी पीठ दिखाकर कहा कि लाठी चार्ज करना है तो हमारी पीठों पर करिए, हम नहीं हटेंगे। जब छात्रों के साथ अन्याय होगा, उनके न्याय के लिए विद्यार्थी परिषद हमेशा लड़ती आई है, उस न्याय के लिए हम लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। अच्छा, लिंगदो कमेटी की बात आई है, धनबल की बात आई है, तो इनकी पालना कौन कराता है? देखिए, लिंगदो की पालना विश्वविद्यालय के कुलपति कराते हैं और वहाँ के चीफ प्रोक्टर DSW और राजस्थान सरकार कराती है। लेकिन मुझे कहने से बड़ा दुर्भाग्य कहना चाहूँगा, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजस्थान के पूर्व मंत्री की बेटी यहाँ विश्वविद्यालय चुनाव लड़ती है, लिंगदो की सिफारिश से दूर कर दी जाती है, उड़ा दिया जाता है। राजस्थान में जोधपुर में मुख्यमंत्री के बेटे खुद चुनाव प्रचार में जाते हैं, वहाँ बाहुबल का प्रयोग करते हैं। और राजस्थान विश्वविद्यालय में आपने देखा होगा, पिछली बार जिस प्रकार से लिंगदो का उल्लंघन इन NSY ने किया, यहाँ पर डीजे बजवाया, ये यहाँ के संगठन कांग्रेस सरकार और इनके संगठन के लोग यहाँ पर लिंगदो का पूरी धज्जे उड़ाते हैं, इसे भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और चुनाव होने चाहिए, विद्यार्थी परिषद का मत है और स्पष्ट मत है, चुनाव होने चाहिए। इस आंदोलन में एक चिंगारी अभी लगी है, आने वाले दिनों में आंदोलन को बड़ा किया जाएगा, राजस्थान सरकार से जवाब मांगा जाएगा कि आपने छात्रों के साथ जो अन्याय किया है उसका न्याय कब होगा, राजस्थान सरकार से जवाब मांगा जाएगा। अच्छा, मनु दादीश भी हमारे साथ मौजूद है। मनु, कई छात्रों की ऐसी कंडीशन है कि ओवर होने के कगार पर है, अगर छात्र संघ चुनाव नहीं होते तो किस प्रकार की आप बीती उन पर बीती? जैसा कि आपको पता है, लगभग विश्वविद्यालय में 350-400 किलोमीटर से ग्रामीण परिवेश से चलकर छात्र यहाँ आता है। जैसे मुझे 7 वर्ष हो गए विश्वविद्यालय में संघर्ष कर रहा हूँ, प्रत्येक छात्र की मदद करी है हर तरीके से, मतलब बाहुबल धनबल के आगे, क्योंकि विश्वविद्यालय में NSY एक ऐसा संगठन है जो केवल और केवल धनबल और बाहुबल से चुनाव लड़ता है। पिछली बार राजस्थान विश्वविद्यालय में एक मंत्री की बेटी चुनाव लड़ती है, पूरे जोधपुर विश्वविद्यालय में वैभव गहलोत जी की पूरी सरकार, अशोक गहलोत जी, वैभव गहलोत जी, पूरे मंत्री बाहुबल के साथ एक कैंडिडेट को चुनाव लड़ाते हैं। उसके आगे विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता 365 दिन कैंपस में काम कर चुनाव लड़ता है। और उसके पश्चात भी अशोक गहलोत जी सोचते हैं कि NSY का सुपड़ा साफ हो जाता है प्रदेश में, केवल और केवल सरकार को डर है कि NSY इस बार बुरी तरीके से हारेगी और हर कैंपस में AVP का झंडा लहराएगा। इस कारण छात्र संघ चुनाव रद्द किए गए। इसके और देखिए, लगातार छात्रों को आप सुन रहे हैं, मांग और अपील सरकार से बार बार छात्र यही कर रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव कराए जाए। और ऐसे में लगातार कुलपति सचिवालय के अंदर ये सभी छात्र बैठे हुए हैं और मांग की जा रही है कि इनको कुलपति से मिलने दिया जाए। शिष्य अपने गुरु के पास नहीं जाएगा तो कहां जाएगा, ये कहना है तमाम कार्यकर्ताओं का और छात्र नेताओं का। हमारे साथ सहयोगी भारत दीक्षित लगातार मौके से बने हुए हैं। भारत, देखिए, आप बात कर रहे हैं और कुछ देर पहले हम बात भी कर रहे थे कि छात्र संघ चुनाव होना छात्रों के लिए एक त्योहार के बराबर है। ऐसे में इनके लिए देखिए, त्योहार ही कैंसिल कर देना या फिर छात्र संघ चुनाव ना होना, आक्रोश तो इनका लाजमी है। भविष्य तस्वीर अब क्या समझी जा सकती है, क्या होने वाली है? या तो बीच का रास्ता निकलेगा या फिर इनको झुकना पड़ेगा छात्रों को इस सरकार के आदेश के आगे। क्या लग रहा है, क्या कुछ तस्वीर समझ में आती है? आयुषी, अगर आपका सवाल दोबारा दोहराएंगी तो मैं ठीक तरीके से जवाब दे पाऊंगा, क्योंकि शोर शराबे के बीच आवाज आना थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। भारत, कुछ देर पहले हम बातचीत कर रहे थे कि छात्रों के लिए छात्र संघ चुनाव एक तरह से त्योहार के बराबर होता है। ऐसे में इस त्योहार को नहीं मनाने दिया जाना या फिर कहे छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे हैं, स्थिति अभी आर और पार की हो चुकी है। 2 ही चीजें हो सकती है, या तो बीच का रास्ता निकाल दिया जाए या फिर छात्र झुक जाए उनके आदेश के आगे, सरकार के आदेश के आगे। क्या लग रही है भविष्य तस्वीर आपको बात करके इन छात्रों से? देखिए, बिल्कुल आयुषी, आपने देखा और छात्रों ने सुना, कई ऐसे छात्र हैं जो 7-7 साल से यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं और उनका एक ही मानस है क्योंकि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। और बिल्कुल आपने ठीक कहा, छात्र संघ का जो चुनाव जो होता है वो एक त्योहार की तरह होता है, एक जलसे की तरह होता है और छात्रों में इसको लेकर बेहद उत्साह देखने को मिलता है। आपने देखा कि कैंपस में बहुत अच्छा माहौल यहाँ पर रहता है। लगातार
2010 से जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने छात्र संघ चुनावों को हरी झंडी दी थी और उससे लेकर अब तक जब रोक लगी है 13 साल का समय, आपने देखा कि छात्र संघ चुनावों में बड़ी तादाद में छात्राएं भी भाग लेती हैं, छात्रों का डांस होता है, वोट मांगने के लिए छात्रा उनके आगे नतमस्तक होकर आते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा त्यौहार होता है। इसमें कई मर्तबा इस तरह की तस्वीर देखने को मिलती है जब वोट की मांग के लिए जो छात्र नेता होता है वो छात्राओं के आगे नतमस्तक होता दिखाई देता है। तो इस तरह की चीज़ संघ चुनावों में देखने को मिलती है और हर एक स्टूडेंट्स जो राजस्थान यूनिवर्सिटी में पढ़ने आता है उसको भी वोट कास्ट करने का मौका मिलता है। और कई ऐसे छात्र होते हैं जो 12वीं पास करने के बाद राजस्थान यूनिवर्सिटी में आते हैं तो उनको भी छात्र संघ चुनाव का एक क्रेज रहता है, एक उत्साह रहता है। ऐसे में छात्र संघ चुनाव का नहीं होना छात्र शक्ति के लिए बेहद आघात जैसा है। और सबसे बड़ी बात है कि कई छात्र नेता ऐसे भी हैं जिनका अंतिम वर्ष है, चुनाव लड़ने का आखिरी साल उनका है। ऐसे में अगर छात्र संघ चुनाव नहीं होते हैं तो वो छात्र सीधे सीधे छात्र संघ चुनाव की दौड़ से बाहर हो जाएगा। और आपने सुना जब हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं से बात करें, उनका कहना है कि वो 7 साल से तैयारी कर रहे हैं। तो कई ऐसे छात्र नेता हैं जो इस बार चुनाव लड़ने के मूड में थे, उन्होंने बहुत मेहनत की है, हर एक छात्र के पास जा के अपने लिए वोट बनाया, उनकी मदद की, उसके बाद में एक वोट बैंक तैयार किया है। ऐसे में छात्र संघ चुनाव का नहीं होना किसी त्योहार को नहीं मनाने जैसा है। तो लगातार छात्र इसी चीज़ का विरोध कर रहे हैं कि आप छात्र संघ चुनाव कराइए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से लिंगदो कमेटी की यहाँ पर बात आई है कि उसकी पालना नहीं होती है, तो छात्रों ने सीधा सीधा आरोप राजस्थान यूनिवर्सिटी प्रशासन पर लगाया है। देखिए, लिंगदो कमेटी की पालना कराने का काम राजस्थान यूनिवर्सिटी प्रशासन का है। अगर 2010 से जब से लिंगदो कमेटी बनी है तब से अगर राजस्थान यूनिवर्सिटी प्रशासन लिंगदो कमेटी की पालना कराता, और ऐसे में जो छात्र नेता हैं जो लिंगदो कमेटी की पालना नहीं कर रहे हैं, जिनका चुनावी खर्च 5,000 रुपये से ज़्यादा हो रहा है, या फिर वो धनबल का प्रयोग कर रहे हैं या फिर शहर को बदरंग करने का प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसे छात्रों को चिन्हित किया जाता और समय समय पर जब जब छात्र संघ चुनाव होते ऐसे छात्रों को चुनाव की दौड़ से बाहर किया जाता। तो कहीं ना कहीं तमाम छात्र नेता जो चुनावी मैदान में, इनके सामने एक एग्जाम्पल आता कि अगर आप चुनावी खर्चे से जो लिमिट है, चुनावी इससे ज़्यादा खर्च करते तो आप चुनाव की दौड़ से बाहर हो जाएंगे। तो निश्चित रूप से तमाम जो छात्र नेता हैं वो 5,000 की राशि से कम में चुनाव लड़ते, शहर कम बदरंग होता, धनबल का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि एक समय थी जब 5,000 से कम का भी चुनाव लड़ा जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 5,000 की अगर राशि की बात करें तो ये थोड़ी कम है, क्योंकि देखिए 2010 में लिंगदो कमेटी बनी थी और उसके बाद करीब 13 साल हो चुके हैं। ऐसे में महंगाई का दौर भी यहाँ पर बढ़ा है, तो इस राशि को कहीं ना कहीं इसमें बदलाव यहाँ पर होना चाहिए, रिवाइज करने की इसको जरूरत है। लेकिन जिस प्रकार से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कहा था कि आज छात्र संघ का चुनाव विधायक के बराबर हो गया है, और बिल्कुल इस बात में किसी प्रकार की कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि आपने देखा जैसे जैसे समय बदलता गया वैसे वैसे छात्र संघ चुनाव एक विधायक के रूप में लेने, यानी कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनावों की अगर पैसों की बात की जाए तो करोड़ों करोड़ों रुपए आयुषी खर्च होते हैं, तो ये सरासर गलत है। लेकिन इस तरह की चीज़ों की जो नियम बनाए गए, इनकी पालना कराने की जिम्मेदारी किसकी है? ये एक स्वाभाविक सा सवाल है और एक अच्छा सवाल है कि इसकी पालना कराने की जिम्मेदारी राजस्थान यूनिवर्सिटी प्रशासन की है। जैसे एक बेटा होता है जिसको माँ बाप गलती करने पर टोकते हैं, ऐसे भी राजस्थान यूनिवर्सिटी की प्रशासन की जिम्मेदारी है अगर छात्र नेता लिंगदो कमेटी का उल्लंघन करे तो उसको सीख सिखाए। अब आप राजस्थान यूनिवर्सिटी में वर्तमान छात्र संघ पदाधिकारियों, उनके कार्यालयों की बात करें तो अभी तक यूनिवर्सिटी प्रशासन को खाली नहीं करवा पाया है, तो इसमें किसका दोष है? राजस्थान यूनिवर्सिटी प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार है। क्योंकि देखिए, हर सत्र के लिए छात्र संघ चुनाव होते हैं और सत्र अप्रैल में खत्म हो जाता है। ऐसे में DSW को एक नोटिस देकर छात्र संघ पदाधिकारियों से कार्यालय खाली कराने चाहिए थे, लेकिन लगातार 2 नोटिस देने के बावजूद भी छात्र संघ पदाधिकारी कार्यालय को खाली नहीं कर रहे हैं। तो इसमें गलती ना पदाधिकारी की, हालांकि पदाधिकारी की गलती है कि उनकी खुद की जिम्मेदारी है कि वो और बिल्कुल भारत पूरे मामले को लेकर लगातार अपडेट आपसे लेते